सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के तृतीय भाग में भक्तों आप लोगों को ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप आनंद कंद धाम की विशेष लीलाओं को दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा उनकी कथा। तो आप लोग ध्यान से उनकी इस परम पवित्र कथा को सुनते रहिए भक्तों। श्री राधे। जीवन की शांति जिसका अपहरण हो गया है, खोजते फिर रहे हैं कि जीवन में शांति कैसे मिले, परंतु इस शांति की खोज में हम लोग भटक रहे हैं और बंदर भूख प्यास से ग्रसित हैं। हनुमान जी को भूख नहीं लग रही, बाकी सब भूखे हैं। कारण क्या है? समाज में, संसार में जिसको देखो उसी को भूख है। किसी को नोटों की भूख है, किसी को वोटों की भूख है, भूखे सब हैं। किसी को मान सम्मान की भूख है, पद प्रतिष्ठा की भूख है, यश कीर्ति की भूख है। भूख के स्वरूप अलग अलग हैं, भूखे सब हैं, भूखे सब हैं। भूख का लक्ष्य, सबका स्वाद अलग अलग होता है, खान पान की इच्छाएं सबकी अलग अलग होती हैं, इसलिए भूखे सब हैं, अलग अलग प्रकार की भूख है। परंतु जो सद्गुरु होते हैं, जो भगवत कृपा पात्र महात्मा होते हैं, उनको कोई भूख नहीं रहती, और जिसके मन में कोई कामना नहीं रहती वही सच्चा सुखी है। जब तक तुम्हारे भीतर किसी भी वस्तु की इच्छा है तब तक अभाव है, तब तक आपके भीतर भूख है, तृष्णा है, और जब तक तृष्णा बैठी है तब तक शांति कहां? अशांतस्य कुतः सुखम। जो जिसका जीवन अशांत है उसके जीवन में सुख कहां? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोही सहंसा। जिसके भीतर की चाह मिट गई, क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। चाह गई चिंता मिटी, चिंता तो चाह से ही है, भगवान ये और दे दें, ये और मिल जाए। और महात्माओं के पास कुछ नहीं होता। देखो, भिक्षुक में और भिखारी में बहुत बड़ा अंतर है। देखने में दोनों फक्कड़ हैं। संत जो साधु होते हैं ना, भिक्षुक जो भिक्षा मांग करके, भूख लगी तो भिक्षा मांग ली, पेट भर गया तो जैसी आराम, चले अपने भजन कर रहे, वो भिक्षुक हैं। और भिखारी वो हैं जो जगह जगह 24 घंटे मांगते ही रहते हैं। अब भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं है और भिखारी के पास भी कुछ नहीं है। दोनों की बहिरंग स्थिति तो दोनों की एक सी है, परंतु अंतर क्या है दोनों में, भिखारी और भिक्षुक में? भिक्षुक के पास कुछ भी नहीं है और वो चाहता भी कुछ नहीं है। भिखारी के पास कुछ नहीं है पर चाहता बहुत कुछ है। इसलिए जहां कोई श्रीमान को देखा कि वो पीछे लग गया आशा भरी दृष्टि से कि भैया कुछ हमें भी दे जाओ। तो जिसके मन में चाह है वो भिखारी है, और जिसकी चाह मिट गई उसके पास कुछ न होने पर भी वो महान है, महात्मा है, वो महान आत्मा है जिसके भीतर से चाह मिट गई। तो हनुमान जी को भूख नहीं है क्योंकि महात्मा है, पवन सुत है। हनुमान जी 5 भाई हैं। अभी हम ब्रह्मांड पुराण पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा इनका पूरा वंश। केसरी सुमन है, केसरी के पुत्र हैं, ये 5 भाई हैं। इनके 4 भाई गृहस्थ जीवन के हैं, परंतु ये बाल ब्रह्मचारी हैं। ये केतुमान, धृतिमान, मणिमान, ये इनके भाइयों के नाम हैं। मणिमान, केतुमान, धृतिमान, और एक और हैं, मेरे को सबके नाम नहीं मालूम, और अंत में हनुमान। हनुमान जी के ये 5 भाई, परंतु हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, भगवत भक्त हैं। इनको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए इनको भूख भी नहीं लगी। बाकी सब भूखे हैं। बंदर भूखे थे, हनुमान जी ने कहा उस गुफा के द्वार पर चलो, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करता हूं। तो गुफा पर लाए। अब भीतर कोई घुसने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये गुफा क्या है? जिसकी तुम्हें भूख है वो क्या है? सुख शांति मिले। सुख शांति ही सबको चाहिए।
देखो वस्तुतः सुख है क्या चीज? श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने एक बात कही है कि हर प्राणी सुखी होना चाहता है, पर सुख क्या है ये नहीं जानता। वास्तविक सुख क्या होता है उसको सुख की पहचान ही नहीं मालूम। जितने पल दुख से बच जाता है वो उसी को सुख मान जाता है, उतने को ही सुख मान लेता है। कपिल भगवान ने कहा है कि जैसे उदाहरण से देखिए, आप सिर पर कोई बहुत बड़ा बोझा लेकर के आए तो भार में दब रहे हैं, कष्ट हो रहा है, और बड़ी दूर तक पैदल चल के सिर पर गट्ठा भर उठा के लाए, और जब घर में लाके वो गट्ठा रख दिया, भार सिर से उतर गया, शांति से बैठे, बोले अब भैया अब जाके चैन आया है, बड़ा आनंद आ गया भैया, अब जाकर के आनंद मिला है, सुख मिला है। तो वास्तव में सुख कहां से मिला? अरे सिर पर जो वजन था वो उतर गया। तो आप अपने कष्ट से ही तो दूर अपने को बचाए हैं। दुख तंत्रे स्वतंत्रतः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवत मन्यते ग्रही गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवत मन्यते ग्रही। ये कपिल भगवान का वचन है भागवत में। सुख क्या है ये नहीं जानते, जितनी देर के लिए दुख से बच गए बस हम उतने को ही सुखी मानते हैं। जैसे बड़ी तेज भूख लग रही थी, भूख से परेशान हो गए, किसी ने बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करा दिया, पा करके पेट पर हाथ घुमा के बोले साहब आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आ गया? जो तेरे भीतर भूख की ज्वाला थी वो शांत हो गई। तो दुख से छुटकारा ही तो पाए आप, और उसी को आपने आनंद का नाम दे दिया। बड़ी तेज प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था, किसी ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया, आप पानी पी करके गटक के बोले वाह साहब आनंद आ गया। तो आनंद क्या आ गया? प्यास की जो पीड़ा थी वो दूर ही तो करी आपने। इस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन में आप देखिए, केवल दुख से छुटकारा जितने क्षण मिलता है आप उसी को आनंद मान लेते हैं। वास्तविक आनंद क्या होता है ये ज्ञान ही नहीं। और वो वास्तविक आनंद हम सबके भीतर राम रूप में रमण कर रहा है। ईश्वर कौन है? राम शब्द का अर्थ क्या है? रमु क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है व्याकरण में। रमन्ते योगिनाम हृदय, जो सबके हृदय में रमण कर रहे हैं उनका नाम है राम। राम शब्द का अर्थ होता है रमण करने वाला। रमण माने विहार, क्रीड़ा करने वाला। तो वह सबके हृदय में विराजमान है। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, सबके अजर बिहारी। अजर माने आंगन, आंगन में विहार करने वाले हैं अजर बिहारी राम जी। हमारे हृदय में भी रमण कीजिए, विहार कीजिए, लीला कीजिए। तो वो सच्चा आनंद सिंधु श्री राम आपके हृदय में हैं। और आपको वो आनंद कब मिलेगा? जब आप भीतर की गुफा में घुसेंगे और आप ढूंढ रहे उसे बाहर। हे भगवान, बढ़िया एक मकान हमारा भी यहां बन जाए तो आनंद आ जाए। चलो साहब, आपने प्रयास किया और मकान मिल गया। अब जब आपको मकान मिलता है, बनाकर बन के तैयार होता है, फिर देखिए आप अपने मन को कितना आनंद से भरा रहता है। अरे मुझे मकान मिल गया, देखो मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी, आज भगवान ने पूरी कर दी। गृह प्रवेश में आप सब बंधु बांधवों को बुला करके घर का पूरा नजारा दिखाते हो, ये हमारा किचन है, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है। उत्साह आनंद से भरे नजर आते हो। प्रश्न है, ये आनंद आपको कहां से मिला? यदि आप कहो कि हमें आज मकान मिल गया, घर मिल गया, इसलिए हमको आनंद हो रहा है, तो यदि घर से, घर के मिलने का ये आनंद है, तो जब तक घर रहे तब तक आनंद को भी रहना चाहिए, क्योंकि घर से मिला है। पर घर तो बरसों तक रहता है, आनंद तो कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। जब तक घर रहा तब तक आनंद नहीं रहा, इसका मतलब घर का आनंद नहीं है। घर का आनंद होता तो घर जब तक रहे तब तक आनंद भी रहता। आनंद कहां से मिला? बोले आपके चित्त में एक कांटा चुभ गया था। चित्त में कोई कांटा नहीं होगा तो आपका चित्त स्थिर और शांत होगा, सुख की अनुभूति आपके जीवन में होगी। चित्त में कांटा जब चुभता है तो चित्त चंचल हो जाता है, परेशान हो जाता है। जैसे दीपक की लौ है, यदि बिल्कुल हवा ना हो तो लौ स्थिर रहेगी, थोड़ी भी हवा लगी तो लौ चंचल हो जाती है। जितनी तेज हवा होगी उतनी तेज लौ की चंचलता हो जाएगी।
ऐसे ही शांत चित्त में सुख की अनुभूति होती है। और चित्त कब शांत रहता है? जब निष्काम हो, इसके अंदर कोई कामना, कोई इच्छा, कोई वासना ना रहे तो स्थिर चित्त रहेगा। संतों में कोई कामना वासना नहीं रहती, इसलिए जंगल में कोई वस्तु का अभाव, माने किसी भी वस्तु के न रहने पर भी सुख सामग्री उनके पास कुछ नहीं है, न खाने का ठिकाना, न पीने का, न सोने का, न रहने का, न लेटने का, कुछ भी नहीं है। फिर भी उनके जीवन में शांति और सुख की कोई कमी नहीं है। और हमारे जीवन में ये सारी सुख सामग्री है, फिर भी जब देखो तब सिर पकड़ के रोते ही रहते हैं कि कोई ना कोई समस्या से ग्रसित रहते हैं। प्रश्न उठता है, जब हमारे पास सारे सुख सामग्री है फिर भी हम सुखी क्यों नहीं? और संतों के पास कुछ भी सामग्री नहीं फिर भी वो इतने मस्त स्वस्थ क्यों हैं? क्योंकि हम सुख को बाहर के विषयों में खोज रहे हैं और संतों ने अपना असली सुख अपने ही भीतर खोज लिया। वो अपने भीतर की गुफा में घुस करके उस अपनी स्वयं प्रभा के प्रकाश में खूब जल भी पी रहे हैं और बढ़िया फल भी खा रहे हैं? बंदरों को बढ़िया आनंद कब मिलेगा? जब गुफा के भीतर घुस के देखेंगे। पर भीतर घुसते ही अंधकार के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता तो कौन घुसे? इसलिए डरते हैं बंदर। अब हम आपसे कहें कि ध्यान लगाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, तो आंख बंद तो करोगे पर आंख बंद करते ही अंधकार के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है तो विचार आएगा कि आंख खोलें कि बंद ही किए रहें। कभी कभी हमारे यहाँ शोक सभा होती है तो कहते हैं वो उस दिव्य आत्मा के लिए थोड़ी देर के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर लिया जाए। लोग देते ना श्रद्धांजलि, तो प्राय लोग खड़े होकर के 2 मिनट के लिए आंख बंद करके मौन हो जाते हैं, पर 1 मिनट भी पूरा नहीं हो पाता कि ताकने लगते हैं कि हम आंख खोलें। धीरे से खोल के देखते हैं कि बोले नहीं अभी डटे रहो। 2 मिनट भी भारी पड़ जाते हैं आंख बंद करना, क्योंकि हम अपने अंधेरी गुफा में घुसना नहीं चाहते। डर लगता है, बंदरों को डर लग रहा था कि अंधेरी गुफा में कौन घुसे। हनुमान जी बोले मैं घुसता हूं तुम मेरे पीछे आओ, तो सब राजी हो गए। उसी प्रकार आप सीधे आंख बंद करके ध्यान लगाना चाहो तो समझ में कुछ नहीं आएगा। किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में जब ध्यान लगा के अंतर्मुख की गुफा में घुसोगे तो आराम से प्रवेश पा सकोगे। इसलिए हनुमान जी सदगुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जब गुरुदेव हनुमंत लाल जी ने कहा मैं चलता हूं तुम मेरे पीछे आओ, तो सब चल दिए, प्रवेश कर गए गुफा में। तो सदगुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में आप अंतर्मुख की गुफा में प्रवेश कीजिए। और जब वास्तव में प्रवेश करने का अभ्यास हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा, तब आपको स्वयं प्रभा का प्रकाश दिखाई पड़ेगा। और इसका नाम स्वयं प्रभा क्यों है? ये प्रभा बाहर की नहीं, स्वयं की है। ये जो आनंद है वो उधार का नहीं है, आपके भीतर का है। बाहर का जो आनंद है वो क्षणिक होता है। जैसे कोई कितना भी प्यारा तुम्हारा मित्र हो और 20 वर्ष के बाद आपको मिला हो तो मिलकर के कितना आनंद आता है। भाई बचपन का हमारा मित्र इतने वर्षों बाद आज विदेश में मिला है, कितना आनंद मिलेगा। पर कितना भी प्यारा मित्र हो, मिलके कितना भी उससे आनंद क्यों ना मिला हो, परंतु जब मिलते मिलते बात करते करते 12 बज गए रात के, और 12 बजे के बाद जब 1 बजने लगा सोई आंखों में नींद आने लगी। कितना भी लाडला प्यारा क्यों ना हो, फिर हाथ जोड़ के कहना ही पड़ेगा भैया अब आराम करो, हमको भी नींद आ रही है, तुम भी आराम करो, हम भी आराम करेंगे। छोड़ना ही पड़ेगा। प्यारे से प्यारे प्रियजन वस्तु हो या व्यक्ति हो, छोड़ करके ही आपको नींद आएगी, क्योंकि नींद हमको सबसे ज्यादा प्यारी है। नींद प्यारी क्यों है? क्योंकि नींद आने के बाद आप अपने भीतर आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। इसलिए उसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है साहित्य में। नींद क्या है? बोले ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद तो योगियों को समाधि में प्राप्त होता है, अब हम लोग समाधि तो लगा नहीं सकते। इसलिए निद्रा समाधि स्थिति ही, हमारी तो निद्रा ही समाधि है। आंख बंद करो, जहां चैन की नींद आई तो लग गई समाधि। उस समाधि में आपको अपने स्वरूप की अनुभूति होगी। आप अपने जैसे स्वयं प्रभा की गुफा में घुसने पर खूब फल और जल खाने पीने को मिले और बंदर तृप्त हो गई, सबकी भूख मिट गई, उसी प्रकार आप या तो समाधि के द्वारा उन योगियों की तरह अंतर्मुख की गुफा में प्रवेश करो,
पर समाधि तुम्हारे बस की नहीं है तो खर्राटे बजा करके सो जाओ तो आनंद वही मिलेगा आपको समाधि वाला। बोलो जय सिया राम। इसलिए निद्रा परम सुख है, उसके सामने सारे सुख तुच्छ हैं। मां को अपना बच्चा कितना प्यारा लगता है, कहती है दिल का टुकड़ा है, पर कितना भी प्यारा दिल का टुकड़ा है, मां को यदि गहरी नींद आ रही है और बच्चा रोवे तो 2 थप्पड़ और जमा देती है, कम वक्त रात में भी सोने नहीं देता। कितना प्यारा होता है, नींद कितनी प्यारी होती है। तो प्यारे से प्यारा बच्चा हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, प्रिय से प्रिय वस्तु का भी हम परित्याग करके निद्रा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो निद्रा हमें अंतर्मुखी की गुफा में ले जाके वह रस प्रदान करती है जो समाधि में योगियों को प्राप्त होता है। इसलिए उसको कहते हैं सहज सुख राशि। जीव का सहज सुख यही है, प्रयास का सुख नहीं है, उधार का सुख नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई वस्तु मिलती है तो पा करके आप कहते हैं आनंद आया, खा के आनंद आया, पी के आनंद आया, देख के आनंद आया, सुन के आनंद आया। परंतु जब आप गहरी नींद से जागते हो और जागने के बाद कहते हो वाह भैया आज इतनी प्यारी नींद आई कि आनंद आ गया। अब प्रश्न उठता है कि आपको नींद में क्या मिला? खाने को मिला, पीने को मिला, देखने को मिला, सुनने को मिला? कुछ भी नहीं मिला तो फिर आनंद कैसे मिला? विचारणीय प्रश्न है कि जब कुछ भी नहीं मिला था तो आप जो जागने के बाद कह रहे हो कि बहुत आनंद मिला, बड़ी प्यारी नींद आई, तो ये आनंद कैसे मिला? बोले भैया वो आनंद कहीं बाहर का नहीं, तुम्हारे भीतर का ही था, जो तुम्हारे भीतर बैठा है, स्वयं प्रभा का प्रकाश। तो वह स्वयं प्रभा का प्रकाश या तो निद्रा के माध्यम से अंतर्मुखी की गुफा में मिलेगा, अथवा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में पहुंच करके तब बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्रों को प्राप्त होता है। इसलिए भीतर की गुफा में घुसना परम आवश्यक है, और वो किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में ही प्रवेश हो सकता है, जैसे हनुमान जी ने वानरों को प्रवेश कराया, फल जल भी खिलाया पिलाया, भूख प्यास भी सब मिट गई। तो जिस दिन आप अपने अंदर की गुफा में प्रवेश करना सीख जाएंगे, उसी दिन आपके जीवन में की सारी भूख मिट जाएगी, कोई इच्छा वासना कामना आपके भीतर नहीं रह जाएगी। परंतु अब स्वयं प्रभा ने कहा सब आंख बंद करो, मैं तुम्हारा लक्ष्य जानती हूं, तुम जानकी जी का पता लगाने आए हो ना, खोज करने आए हो, तुम आंख बंद करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी, तुम समुद्र तट पर पहुंच जाओगे, आगे का रास्ता तुम्हें प्रभु दिखाएंगे। और जैसी आंख बंद करी, थोड़ी देर में जब आंख खुली तो सबने अपने आप को समुद्र के किनारे पाया। सब हैरान हो गए, भाई गजब हो गया, ये तो हम सचमुच समुद्र के तट पर आ गए, गुफा कहां गई पता ही नहीं चला। सागर तट पर सबने अपने आप को बैठा पाया। बोलो जय सिया राम। और सबने तो सिर्फ आंख बंद करी, पर जब स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो, तो हनुमान जी ने जब आंख बंद करी तो उन्होंने सोचा फालतू में आंख बंद करके समय खराब क्यों करें, जब आंख ही बंद कर रहे हैं तो चलो राम जी का ही ध्यान कर लेते हैं। तो और तो सिर्फ आंख बंद कर रहे थे, पर हनुमान जी ने राम जी का ध्यान कर लिया आंख बंद करके, और ध्यान लगाते ही ऐसा आनंद आया हनुमान जी को, तो वो तो खो गए ध्यान में खो गए। इसलिए कब समुद्र तट पर पहुंच गए, कब बंदरों ने चर्चा करना चालू किया, हनुमान जी को कुछ पता नहीं, वो तो आंख बंद करके आनंद में बैठे हैं। और उधर बंदर आपस में कह रहे हैं इतना विशाल समुद्र सामने है, अब क्या करें, कहां जाएं। लौट के यदि बिना जानकी जी का पता लगा करके गए तो सुग्रीव ने कहा 1 महीने तक यदि कोई बिना पता लगाए घर लौटा तो उसको मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। तो बंदर सब सिर पकड़ के रोने लगे, आगे समुद्र है, मछली खा जाएंगी, पीछे जाएंगे तो हमारे स्वामी सुग्रीव हमें मार डालेंगे, अब बा मरण सत्य हम जाना, अब तो हमारी मृत्यु बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई संदेह नहीं। रो रहे थे, चर्चा कर रहे थे, इतने में एक पास की गुफा से संपाति निकला। संपाति ने आवाज सुनी, ये इतने बंदर कहां से, ओहो, देखते ही बोले आज तो प्रभु ने मुझे इकट्ठा भोजन दे दिया, बहुत दिनों से भूखा पड़ा था इस गुफा में, आज सारी भूख मेरी मिट जाएगी। बंदर बोले लो, ये भी भूखे ही निकले, अब तो मरना हमारा पक्का है, अब बचने वाले नहीं है। अंगद जी ने धीरे से कहा एक
पक्षीराज जटायु थे, जिन्होंने राम जी के कार्य के लिए जानकी जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। और ये गीध है जो हमको ही खाने के लिए बैठा है, जब हम जानकी जी का पता लगाने जा रहे हैं। संपाति ने जैसे ही सुना सो तुरंत सावधान हो गया, उछलता हुआ बंदरों के पास आ गया। बंदर सब डरने लगे, ये तो खाने के लिए आ गया। संपाति ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा सहायक हूं। तुमने अभी अभी मेरे भाई का नाम लिया, जटायु का, हम दोनों भाई थे सगे। तुमने क्या कहा, वो मारा गया? बोले हाँ, जानकी जी की रक्षा करते करते वो बलिदान हो गए। ओहो, भाई के नाम का पहले तिलांजलि दी और पूरी बात बताई कि हम दोनों में एक बार कंपटीशन हुआ कि देखे कौन कितना ऊपर जा सकता है। हम दोनों उड़े चले गए, सूर्य के पास पहुंच गए उड़ते उड़ते। परंतु जब सूर्य के ताप से जलने लगे तो जटायु तो नीचे ही रह गया। मैं और अहंकार में ऊपर उड़ गया। जो सूर्य के निकट पहुंचा तो उसकी ज्वलंत किरणों से मेरे पंख जल गए। तब से मैं नीचे गिरा पड़ा हूं, घायल पड़ा हूं। परंतु जटायु तो बच गया, मेरे पंख नष्ट हो गए। एक चंद्र मुनि थे, उन्होंने मेरी दुर्दशा देखी तो मेरे से कहा, चिंता न करो, जब बंदर किशोरी जी का पता लगाने आएंगे तो उनका तुम मार्गदर्शन कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे पंख उगे आएंगे। तो लगता है वो महात्मा का वचन सत्य हो गया। आप लोग सब जानकी जी का पता लगाने आए हो ना? बोले हाँ। बोले मैं अपनी गीध दृष्टि से दूर तक देख रहा हूं, लंका में अशोक वाटिका में बगीचा के बीच जानकी जी एक वृक्ष के नीचे सुमिरन कर रही हैं राम जी का। तो बंदर सब उछल उछल के देखने लगे, हमें तो दिखाई नहीं पड़ती। तब संपाति ने कहा, मैं देखूं तुम ना आए, मैं देख सकता हूं तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि बहुत दूर तक बड़ी पैनी होती है, इसलिए तुम कोशिश मत करो देखने की। अब तो तुम यह प्रयास करो कि इस महासमुद्र को जो पार करके जाएगा वही जानकी जी का पता लगा पाएगा। और बस इतना कह करके उसके तो पंख उग आए, वो तो प्रणाम करके चला गया रास्ता दिखा करके। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि पार जाएगा कौन? तो सब अपनी अपनी ताकत बताने लगे। कोई कहता है मैं 10 योजन तक तो छलांग मार सकता हूं, और समुद्र है 100 योजन का, तो अब कौन पार जाए? करते करते अंगद जी बोले मैं पार जा सकता हूं। तो सबने ताली बजा दी, वाह मिल गया, पहलवान मिल गया, पार जाने वाला मिल गया। अंगद जी बोले पूरी बात तो सुन लो पहले। क्या? बोले मैं जा तो सकता हूं पर लौटने की कोई गारंटी नहीं। सब बोले तो फिर रहने दो, तुम तो हमारे नेतृत्व वाले सेनापति हैं, युवराज हो, तुम्हें हम फिर खतरे में डालना नहीं चाहते। तो अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई, तो पार जाए कौन? तो जामवंती की दृष्टि हनुमंत लाल जी के ऊपर पड़ी कि ये चुप्पी साधे कैसे बैठे हैं। अब देखो इतनी सब बातें हो गई और हनुमान जी ने कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो अभी तक समाधि से ही बाहर नहीं निकले थे। जब से कहा था स्वयं प्रभा ने कि आंख बंद करो, तब से आंख बंद नहीं करी, ये तो प्रेम समाधि लगा लिए और अभी तक समाधि में ही बैठे हैं, इसलिए चुप्पी साधे बैठे हैं। उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। बाहर बंदर परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। और जैसे ही जामवंत जी की दृष्टि पड़ी तो समझ गए, बोले का चुप साध रहे हो बलवाना? अरे हनुमान जी तुम चुप्पी साधे कैसे बैठे हो? राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वतारा, सुनतहि भयउ पर्वतारा, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन
तन तेज विराजा कनक बरन तन तेज विराजा कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपर गिरन कर राजा मानव अपन कर राजा सिंहनाद करी सिंहनाद करी बारही बारा सिंहनाद करी बारही बारा नहीं नागऊ जल निधि पारा नील नागऊ जल निधि पारा। जय श्री राम। जैसे ही हनुमंतलाल जी को जगाया और कहा कि का चुप साध रहू बलवाना, तुम इतने महावीर हो कि चुप्पी साधे क्यों बैठे हो? राम काज लग तब अवतारा। अरे तुम्हारा तो अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। इतना सुनते भय पर्वताकारा। अपने बल का और अपने कार्य का स्मरण करते ही हनुमंतलाल जी पर्वताकार शरीर विशाल काय विराट रूप में प्रकट हो गए और इतना सिंहनाद किया, इतनी जोर से गर्जना करी, जय श्री राम। उनकी गर्जना सुन करके महाराज पर्वत हिल गए, पृथ्वी कांप उठी। ऐसी दिव्य शक्ति के साथ सिंह गर्जना पवन सुत ने करी और बोले, जामवंत जी बताइए मुझे क्या करना है? लीलई लागों सिंधु जल निधि खारा। इस खारे समुद्र को मैं खेल ही खेल में एक झटके में पार कर जाऊंगा और अब आपको बताना है मुझे करना क्या है। जामवंत जी ने पूछ दिया, आप क्या कर सकते हो? बोले, मैं क्या कर सकता हूं? बोले, सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछूं तोई, उचित सिखावन दीजो मोही। यह तुम कहो तो जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसाई गई है, मैं उस पूरे पहाड़ को उखाड़ करके रावण को मार करके वहीं जल समाधि उसकी लगा करके या पूरी लंका को अपनी पूंछ में लपेट करके तुम्हारे सामने लाके रख दूं? जामवंत जी तो घबरा गए। ये तो लगता है आज ही राम कथा पूरी कर देंगे। कहां तो जग नहीं रहे थे और जग गए तो इतने जग गए कि आज ही राम कथा निपटा देंगे। घबरा गए जामवंती जी महाराज। परंतु हनुमान जी में जोश तो पूरा है, पर जोश के साथ होश भी पूरा है। जो केवल जोश होता है वो खतरनाक होता है। जोश में होश का नियंत्रण जरूर होना चाहिए। जामवंत जी के नेतृत्व में हनुमंतलाल जी हैं, इसलिए हनुमंतलाल जी को जोश तो बहुत भयंकर आ गया और यहां तक कह दिया कि सहित सहाय रावण ही मारी। अतिशयोक्ति नहीं है, अतुलित बलधाम है, कुछ भी कर सकते हैं। बोले, रावण को मार डालूं? और यह तुम कहो नहीं रावण को नहीं मारना है, तो बोले, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। तुम कहो तो त्रिकूट को उखाड़ करके उस पहाड़ को जिस पर लंका बसी है उसी को घसीट के पूंछ से ले आऊं। अब मैं आपसे पूछता हूं करना क्या है वो आप बताओ। जामवंती जी समझ गए ये सब कुछ कर सकते हैं, इस समय पूरे जोश में है। इसलिए बोले, सुनो सुनो, मिलिट्री वाले को चाहे जितना क्रोध और जोश भरा हो, परंतु करना उतना ही चाहिए जितना ऊपर से आदेश मिला हो। अपनी मनमानी करेगा तो मिलिट्री मैन ठीक नहीं होगा, नेतृत्व में रहना चाहिए है। इसलिए हमें ऊपर से सिर्फ इतना आदेश मिला है, जितना मिला है उतना बताए देते हैं। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई। सीतहि देख कहु सुधि आई, सीतहि देख कहु सुधि आई। जामवंती जी ने तुरंत ब्रेक लगा दिया जोश में। बोले, सुनो सुनो, इतना कहो, इतना करो, इससे ज्यादा मत करना।
इतना करो तात तुम जाई, सीतही देख कहो सुधि आई। तुम केवल इतना पता लगा के आओ जानकी जी कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, किस हालत में हैं, और उनका पूरी जानकारी लेकर के हमको समाचार दो। इससे ज्यादा कुछ गड़बड़ न करना। जो आज्ञा आपकी। और जामवंत जी की आज्ञा को स्वीकार करके हनुमंतलाल जी ने गर्जना करी और चल पड़े। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। जामवंत जी की बात पसंद आई और बड़े प्रसन्न होकर के हनुमंतलाल जी चले। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि पर क्यों तुम भाई, अब लग कोय कर बेहू भाई। कहे दुख कंद मूल फल खाई। दुख कंद मूल फल पाई। जब लगे आबो सीतहि देखी, जब लगी आबहु सीतहि देखी। होय काज मोहि हरस बिसेखी। कोई काज मोय हर्ष बिसेखी। यह करनाय सबन कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, तीर एक भूधर सुंदर। और कुकुंद चढ़े उता ऊपर। कुंद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर सवारी। कर क्यों पवन तनय बर भारी। पवन तनय बर भारी। यही गिर चरण दे हनुमंता, चरण ते हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता। उसका पाताल तुरंता। चले उसका पाताल तुरंता। उसका पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर पाना। जिमि अमोघ रघुपति कर पाना। यही भात चले हनुमान, यही भात चले हनुमान जी महाराज चल पड़े, परंतु जाते जाते बोले, मित्रों, उन जितने भी बानर यूथ थे उन सबसे कहा, देखो जब लग आवो तब लग मोहि परिख्यु तुम भाई। जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। सह दुख कंद मूल फल खाई। कितना भी कष्ट हो, कंद मूल फल खा करके जैसे भी निर्वाह कर लेना, पर जाना मत मुझे छोड़ के, यहीं रहना। अब हनुमान जी की मानसिकता पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि कदाचित हनुमान जी की जगह हम कोई होते तो मन में सोचते कि काम तो हम अकेले करने जा रहे हैं और श्रेय सबको मिलने वाला है। जब मैं काम करके लौटूंगा तो सब लोग क्या कहेंगे कि देखो दक्षिण दिशा में जो यूथ गया था उसको सफलता मिली, और जबकि सफलता तो किसी को क्या, सब तो यहीं बैठे, मैं अकेला ही तो जा रहा हूं समुद्र पार काम करने के लिए। तो यही कहते तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा बाद में, आप चलो, ताकि श्रेय सिर्फ मुझे अकेले को मिले कार्य करने का। हम लोग पूरे कार्य का श्रेय स्वयं पाना चाहते हैं, दूसरे को देना नहीं चाहते। पर हनुमान जी कहते नहीं नहीं, जब तक मैं काम करके न लौटाऊं तब तक आप लोग मत जाना, हम मिलजुल के जाकर के प्रभु को एक साथ बताएंगे, ताकि जानकी जी की खोज का श्रेय सभी को प्राप्त हो, वह मुझ अकेले को नहीं। ये हनुमान जी की मानसिकता है। बंदरों ने कहा भी कि हनुमान कार्य करने तुम जा रहे हो तो हम यहां बैठे बैठे करेंगे क्या, हमको घर जाने दो। हनुमान जी बोले नहीं, कार्य करने यदि मैं जा रहा हूं तो ये तो मालिक की इच्छा से जा रहा हूं, क्योंकि जो रोल हमको मिला है वह रोल हम निभा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये काम किया या मैं ही कर पाऊंगा। प्रभु ने मुझे चुना है इस कार्य के लिए, इसलिए जा रहा हूं। प्रभु मुझे श्रेय देना चाहते हैं, मुझसे यह काम करवाना चाहते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। पर आप लोग उदास मत होइए, प्रभु तो जिस पर हाथ रख देते हैं वही बलशाली हो सकता है। ये प्रभु ने मुझ पर हाथ रख करके यह कार्य मुझसे कराना चाहा है, पर श्रेय तो सबको मिलना चाहिए।
इसलिए तुम कैसे भी कष्ट पूर्वक रहना, लौट के मत जाना, मैं आऊंगा तभी साथ चलेंगे। और यह कहे नाय सबन कह माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी ने इतना कह के सभी बंदरों को प्रणाम किया। हनुमान जी की परम भक्ति, जिस पर कभी उन्होंने अहंकार नहीं किया। उन्हें अहंकार था तो सिर्फ अपने प्रभु की भक्ति पर, अपने प्रभु की शक्ति पर। कहा भी गया है कि अश अभिमान जाय जिन भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो इस कथा के माध्यम से यह दिखाया गया है कि प्रभु की भक्ति का अहंकार करना भी भक्ति ही कहलाती है। और हनुमंत लाल जी महाराज जी ने यह चीज़ें जो हैं विशेष रूप से सिद्ध करके अपनी भक्ति लीलाओं में दिखाई हैं, और उनकी महिमा आप इस कथा में आगे सुनिए भक्तों। श्री राधे। तो हनुमान जी बोले, होए काज मोय हर्ष विषय की। कार्य निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मेरे हृदय में एक विशेष हर्ष उत्साह भरा हुआ है। और कार्यकर्ता का उत्साह ही बता देता है ये काम करेगा कि नहीं करेगा। उत्साह से भरा हुआ कार्यकर्ता हो तो बड़े कठिन से कठिन काम को भी सफल करके दिखा देगा। और आप किसी से कहो कि जरा बढ़िया सबको भोजन परोस दो, अब वो कहे हाँ जा रहे हैं। अरे तो जल्दी जाओ, सब भोजन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। अरे भाई जा तो रहे हैं, अब इतनी जल्दी क्या है, आकर के हम भी इंसान हैं, समझ लो हो गया काम। कार्यकर्ता के बोल चाल और व्यवहार से पता चल जाता है ये कैसा काम करेगा। तो हनुमान जी बोले, होए काज, निश्चित काम होगा। क्यों होगा? बोले मोह हर्ष विषय की, मेरे हृदय में हर्ष है, कार्य करने का उत्साह है, उमंग है, इसलिए विश्वास के साथ कहता हूं गारंटी से काम होगा। ये हनुमान जी का उत्साह और ये आत्मविश्वास है। सबको प्रणाम करके जैसी छलांग मारी बजरंग बली ने, तो बार बार रघुवीर संहारी, बारंबार राम जी के नाम का सिंहनाद करते हुए जा रहे हैं। जय श्री राम, बार बार नाम लिया, एक बार नहीं बार बार। आप यात्रा में जा रहे हो तो कितना भी सामान हो, कितना भी महत्वपूर्ण सामान हो, सबको व्यवस्थित रखा ही जाता है, पर सबसे ज्यादा टिकट संभाल के रखा जाता है। बोर्डिंग पास, यदि वो चूक गया तो जय सिया राम। परदेश में विदेश में जाओ तो पासपोर्ट बहुत संभाल के रखा जाता है, वो उसका नाम ही पासपोर्ट, पास में ही रखो। बोलो राधे राधे। पासपोर्ट है, उसको बहुत संभाल के रखा जाता है, वो गया तो आप फंस गए चक्कर में। तो हनुमंत लाल जी का पासपोर्ट क्या है? बार बार रघुवीर संहारी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राम जी का नाम है, और इस राम नाम को संभाल करके रख रहे हैं, क्योंकि यही इसी के बल पर तो जा रहे हैं। यदि ये चूक गया, हाथ से निकल गया, तो हमारी सारी यात्रा बिगड़ जाएगी। चाहे लाखों का कितना सामान हो आपके पास कीमती, परंतु टिकट भले ही वो सबसे सस्ता हो, पर यात्रा में महत्वपूर्ण तो टिकट ही होता है। उसी प्रकार हनुमंत लाल जी के लिए तो राम नाम का टिकट है, इसलिए बार बार रघुवीर संहारी, बहुत संभाल करके राम नाम का आश्रय लेकर के हनुमंत लाल जी वीर बजरंग बली चल पड़े। परंतु जब आपको छलांग मारनी है, उछाल मारनी है, तो बड़ी ताकत के साथ, वेग के साथ छलांग मारी जाती है। हनुमंत लाल जी को आकाश में उड़ करके 100 योजन पार, माने 1200 किलोमीटर दूर का सफर करना है, इसलिए इतने वेग से उन्होंने उछाल भरी कि जिस पर्वत पर पादप प्रहार करके छलांग मारते हैं वो पाताल में प्रविष्ट हो जाता है। वो पहाड़ पर्वत पाताल में प्रविष्ट हो जाए। जहि गिर चरण दे हनुमंता, चलो सो वा पाताल तुरंता। नीचे 7 लोक हैं, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल, फिर पाताल, सबसे अंत में। और हनुमान जी का वेग इतना विचित्र है कि पर्वत में जब चरण की ठोकर मारते हैं तो वो सीधा पाताल लोक में जाके पहुंच जाता है। ये उनकी गति है वीरता की। और जब छलांग मार करके चले तो कैसे चले, उदाहरण देते हैं। बोले
जिम अमोघ रघुपति करवाना, एही भांत चले हनुमाना। ये हनुमान नहीं जा रहे, राम जी का बाण जा रहा है। जैसे राम जी का बाण अमोघ बाण है, ऐसी अमोघ अस्त्र बन करके राम जी के हाथ का दिव्यास्त्र बन करके जा रहा है। अच्छा, एक बात और है, आजकल तो कंप्यूटर का सिस्टम है, बड़े बड़े ब्रह्मास्त्रों को एक बटन दबा करके छोड़ देते हैं और महाविनाश कर सकता है। परंतु पुराने जमाने में बाण चलाए जाते थे, धनुष पर तीर रख करके चलाया जाता है। अब बाण की गति चलाने वाले के बल के ऊपर निर्भर होती है। बलशाली व्यक्ति ने जितना खींच करके तान करके बाण चलाया है, बाण उतनी ही गति से आगे बढ़ेगा। चलाने वाले के हाथ के ऊपर होता है बाण की शक्ति। आपने कम उसमें ताकत लगाई तो कम दूर तक जाएगा, जोर से जितना खींच करके चलाया उतना ही दूर जाएगा। चलाने वाले का वेग होता है बाण में अपना कोई वेग नहीं होता। इसलिए जिम अमोघ रघुपति करवाना, हनुमान जी कहना चाहते हैं कि मैं तो राम जी का बाण हूं, बल तो उनका है इस बाण में, उन्होंने जिस गति से मुझे भेजा है मैं उस गति से जा रहा हूं। जो भी बल पराक्रम जो है वो मेरा नहीं, राम जी का है। इसलिए राम जी के बाण बन के हनुमंत लाल जी जा रहे हैं। तुरंत मैनाक पर्वत प्रकट हो गया मार्ग में। हनुमान जी से कहा, आइए, बहुत लंबी यात्रा है, थोड़ी देर आराम कर जाइए, विश्राम लेकर के जाइए। बोले, आपका परिचय? बोले, हम तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। तुम्हारे पिता हैं पवन, आप हैं पवन सुत, और मैं पवन का परम मित्र हूं। एक जमाना था जब पर्वतों में भी पंख हुआ करते थे, तो ये उड़ते थे, जामर जी आवे वहीं बैठ जाते थे। हनुमान श्री ब्रह्मा बाबा तो सृष्टि करते करते परेशान, और पर्वत सारी सृष्टि चौपट कर डालते थे। किसी पर्वत का जब मूड बना, उड़ गया। अब पर्वत पर कोई महात्मा तप कर रहा है, या कोई गाय भैंस चराने के लिए, भेड़ बकरी चराने के लिए कोई गया है, पता चला तत्काल उसका मूड बन गया, वो उड़ करके कहीं का कहीं पहुंच गया। चराने वाला बेचारा ग्वाला का घर कहीं का कहीं रह गया। तो बड़ी विडंबना थी। और फिर सबसे बड़ी समस्या क्या थी, कभी कभी ये बस्तियों पर आकर के बैठ जाते थे और इन पहाड़ों के नीचे सैकड़ों लोग दब के मर जाते थे। तब इंद्र को आदेश दिया, इनके पंख काटो। तब इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों के पंख काटे, फिर जो जहां था वहीं पड़ा रह गया। ऐसा पुराणों में कथा आती है। पर जब पंख काटने का नंबर आया वज्र से, तो मैनाक पर्वत जो था वो पवन का मित्र था। वो उड़ता हुआ पवन से बोला, मुझे बचाओ भाई। तो पवन ने कहा, एक काम करो, तुम समुद्र में घुस जाओ, बच जाओगे। परंतु समुद्र में कैसे? तो पवन ने उस पर्वत को ऊपर से, वायु का वेग तो बड़ा जबरदस्त होता है, पवन ने इतना वेग ऊपर से दबाव बनाया कि वो मैनाक पर्वत पाताल में प्रविष्ट हो गया, पानी के भीतर। तब से वो सुरक्षित था। तो पवन का उपकार मैनाक के ऊपर चढ़ा हुआ था। मैनाक ने देखा आज पवन सुत जा रहा है, तो मैं पवन का कोई उपकार तो कर नहीं सका, तो पवन सुत के ऊपर ही कुछ उपकार करूं, उसकी सहायता करूं यात्रा में। इसलिए मैनाक पर्वत प्रकट हो गया। और मैनाक ने कहा कि आप आइए, विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने देखा पिताजी के मित्र हैं, तो हमारे तो चाचा जी लगेंगे भाई। तो काका कह करके चरण छू करके प्रणाम किया। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहे कहां विश्राम। प्रणाम किया और कहा, क्षमा करें काका जी, मैं राम जी का कार्य करने निकला हूं, बिना कार्य पूरा किए मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आपकी सेवा स्वीकार है। कर परसा, हाथ छू करके, जैसे हमारे सामने कोई जल लेके आवे और प्यास हमको ना हो तो हम जल का तिरस्कार नहीं करते, केवल स्पर्श कर देते हैं। बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्यवहार है कि आपको पानी नहीं पीना है तो जल के पात्र का स्पर्श करके धन्यवाद दीजिए। तो हनुमान ते ही परसा, उन्होंने आसन दिया बैठने को, तो हनुमान जी ने अनादर नहीं किया, उसको स्पर्श करके धन्यवाद दिया कि आपने मेरा इतना ख्याल किया, उसका आपका धन्यवाद है। परंतु मैं विश्राम नहीं लूंगा, क्योंकि कार्य सिद्धि कर, और जो इलाज करना था वो अपने गदा से कर दिया भीतर कहीं, क्योंकि डॉक्टर हनुमान है, ये तो भीतर में जा करके, हाँ इनका लेंस वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं,
भीतर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सब ठीक ठाक, और जितने पुर्जे थे सब ठीक कर दिए और वापस आ करके खड़े हो गए आध घंटे में बाहर। एक ने कहा कि जब इतनी देर हनुमान जी को भीतर लगी तो सुरसा ने पट से मुंह बंद क्यों नहीं किया? अरे भाई 1200 किलोमीटर लंबा मुंह था, 1200 किलोमीटर प्लेन को भी उड़ करके पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो सुरसा का इतना लंबा मुंह फटा था तो उसको बंद करने में भी तो टाइम लगेगा भाई, इतनी जल्दी पट से मुंह थोड़ी बंद हो जाएगा। इसलिए जब तक वो मुंह बंद करती तब तक तो भीतर घूम करके हनुमान जी बाहर आ गए और बाहर आके प्रणाम करके कहा, माता जी अब तो आपके पेट से निकला हूं तो आपका बच्चा हूं, आप तो मुझ पर दया करो, कृपा करो। सुरसा गदगद हो गई, बोले भाई तेरी परीक्षा लेने आई थी, तू परीक्षा में पास हो गया। राम काज सब करे हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। आशीर्वाद दे करके सुरसा गई, बल और बुद्धि दोनों का आशीर्वाद दिया, दोनों में परीक्षा में पास हुई। बोले तुमने जो विराट रूप अपना दिखाया उससे समझ गई तुम कितने बलवान हो, और मेरे पेट में आकर के बाहर निकल के मुझे प्रणाम करके मैं समझ गई तुम कितने बुद्धिमान हो। तुमने मेरे से युद्ध भी नहीं किया, लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया और मुझे खुश भी कर लिया, मेरा हृदय जीत लिया। तुम सचमुच बुद्धिमताम वरिष्ठ हो, ये मैंने पहचान लिया। अब तुम काम करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। अब जैसे ही आगे बढ़े तो सिंह का आ गई, वो छां पकड़ के नीचे पटकती थी। सोई छल हनुमान कीना, हनुमान जी के साथ भी वही छल किया। हनुमान जी ने आकर के जय श्री राम एक मुक्का खोपड़ी में मारा, वहीं ढेर हो गई। सिंह का को मार करके फिर आगे बढ़े तो सामने लंकनी आ गई, लंका के द्वार तक पहुंच गए। अब हमारे जीवन के साथ भी इस यात्रा को जोड़ के देखें। हनुमंत लाल जी जब चले जानकी जी की खोज में तो समुद्र पार करना है। समुद्र क्या है? ये देहाभिमान, ये संसार सागर बड़ा विचित्र है, इसको पार करना है हम सबको हनुमान जी की तरह। परंतु जब हम संसार से ऊपर उठ करके सागर पार करने का प्रयास करते हैं तब पहले मैनाक पर्वत आया, जो एकदम सोने का जगमगाता हुआ पर्वत था। हम भी जब संसार से ऊपर उठ के जीवन की यात्रा में चलते हैं तो ये सोना सबसे पहले सामने आता है। सोना माने प्रलोभन, लोभ, लालच। जब भी आप अध्यात्म जगत की ऊंचाइयों में जाने लगेंगे, संसार के सागर से ऊपर उठ करके उड़ने का प्रयास करेंगे, तभी संसार के अनेक प्रलोभन तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे सामने आने लगेंगे। अरे महाराज जी की जय जयकार होने लगेगी और तमाम प्रकार के धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मिलने लगेगी करके लक्ष्य को भूल जाते हैं। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि मां की गोद में जब आने को बालक मचलता है तो मां खिलौने खुनखुने देती है, बालक यार खिलौने में मस्त तो मां भी घर के कामों में फिर व्यस्त। खिलौने के प्रलोभन छोड़ने पड़ेंगे। तो चाहे जितना हम लोगों को या थोड़ा भी धन संपत्ति आ जाए, बोले हमारी तो हो गई अध्यात्म की यात्रा, बस चकाचक माल मिल गया, जीवन सफल हो गया। परंतु हनुमान जी ने क्या किया? न तो उसको स्वीकार किया और न उसे ठुकराया। ये बीच का मार्ग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा छूते ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो पैसा छोड़ते ही नहीं। दोनों में अति है। अति नहीं होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जय है। पैसा छुओ मत, परंतु बहुत से या पैसा नहीं छूते तो आप जंगल में रह के भजन करो तो अच्छी बात है। परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा तो नहीं छूते, भैया हमारा जरा टिकट बनवा दो, जरा हमें ट्रेन में चढ़वाओ, प्लेन में चढ़वाओ, वो सब चाहिए, पैसा की सुख सुविधा पूरी चाहिए, पर पैसा से हाथ नहीं लगाएंगे। अब एक आदमी उनके साथ पैसा लेके चले तो ये भी प्रपंच है पूरा। हाँ, या तो शांत एकांत में भजन कर रहे हैं फिर तो कोई जरूरत नहीं पैसा छूने की। तो त्याग का भी बड़ा अभिमान होता है। अरे हम पैसा छूते ही नहीं। एक महात्मा थे, बात बात में कहते मैं पैसे से हाथ ही नहीं लगाता। बड़ी अच्छी बात है, हाथ नहीं लगाते तो अपने लिए। एक भगवत रसिक जी हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा भी है, पैसा पापी साधु को परस लगावत पाप,
दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। तो पैसा अच्छा है आप न छुए तो, परंतु अब उसके प्रपंच में भी न पड़िए। तो छूने का छू करके जो पकड़ लेते हैं वो प्रपंच में पड़ जाते हैं, और जो बिल्कुल नहीं छूते वो त्यागने के अभिमान में भर जाते हैं। मैं पैसा से हाथ नहीं लगाता। तो त्याग का भी एक अभिमान होता है। एक महात्मा ऐसे बोलते रहते, मैं पैसा से हाथ नहीं लगाता। एक बार भोजन पा रहे थे संतों की पंगत में, तो पंगत पूरी होने को थी, तो दक्षिणा बांटने वाला यजमान आया। वो हर बात पे कहते थे मैं पैसा नहीं छूता हूं, तो उन्हें पता था ये पैसा तो लेंगे नहीं, तो उनको छोड़ के आगे बढ़ गया। उनको नहीं दिया दक्षिणा, जो नाराज हो गए, तुम पंक्ति भेद करते हो, हमको क्यों छोड़ दिया? बोले महाराज आप ही तो कहते हो हम पैसा छूते नहीं है। बोले हाँ छूते नहीं है, हम पैसे से हाथ नहीं लगाएंगे, तुम तो यहां बांध दो हमारे दुपट्टा में। तो क्या मतलब हुआ? बात तो वही हुई, उसे तो अच्छा छुए ही लो। तो हनुमान जी ने क्या किया? न तो त्याग का अभिमान किया इसलिए छू लिया, हनुमान तहि परसा, स्पर्श किया माने तुम्हारा आदर है, परंतु मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अनादर तो नहीं किया पर स्वीकार भी नहीं किया। ये मध्यम मार्ग है। त्याग का अभिमान भी नहीं रखना चाहिए, छूने से इतना परहेज भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने बीच का मार्ग अपना करके आगे बढ़े, और जहां आपने सोने का त्याग किया सोई आपको कीर्ति रूपी सुरसा मुंह फाड़ के सामने आ जाती है। आपने जब सुख सामग्री संसार की या मान जो भी है उसका आपने त्याग किया, सोना चांदी रुपया पैसा जब आप त्यागते हैं तो संसार में आपकी बड़ी कीर्ति होगी। अरे महाराज जी बहुत सिद्ध हैं, रुपया पैसा से तो हाथ ही नहीं लगाते, किसी के घर ही नहीं जाते। तो ये जो प्रशंसा है ना, यही सुरसा है, और ये सुरसा बड़ों बड़ों को खा जाती है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। इनको त्यागना बड़ा मुश्किल है। सुरसा के साथ कंपटीशन हो गया। इसका मतलब जब आपकी प्रशंसा हो किसी भी बात पर, तो आप प्रशंसा से थोड़ा बड़े हो जाइए। सुरसा मुंह फाड़ती गई, हनुमान जी उससे बड़े होते चले गए। और जब बहुत अधिक प्रशंसा आपकी समाज में व्याप्त हो जाए, जहां जाओ वहीं तारीफ मिलने लग जाए, तो आप तुरंत अपने आप को छोटा बना लीजिए। हनुमान जी सुरसा से बचने के लिए एकदम छोटे बन गए और बच गए। उसी प्रकार बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो आप अपने आप को एकदम छोटा बालक बना लीजिए। कहना बहुत सरल है, बनना बड़ा मुश्किल है। बड़ा एक बार जो बन गया फिर छोटा बनना बहुत कठिन है। हनुमान जी की यही सफलता का सूत्र है कि वो बड़े समय आने पर बड़े भी बन जाते हैं और अवसर आने पर छोटे भी बन जाते हैं। ये गुण सबके जीवन में होना चाहिए। एक बार बड़े बन गए तो बड़े ही बन के मत रहो, कभी छोटा बनना भी सीखो। और जिसको ये गुण आ गया वो जीवन की शांति का पता लगा लेता है, शांति को अपने जीवन में खोज लेता है। हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए और छोटे बन के प्रशंसा के सुरसा के मुख से भी बच के निकल गए। फिर आ गई सिंह का। सिंह का क्या करती? ये ईर्षा है। सिंह का कौन है? ईर्षा। और रहती कहां है? समुद्र में। और काम क्या करती है? ऊपर उड़ने वालों को पकड़ के डुबा करके मार डालना। ये सिंह का काम है। तो आप जब प्रशंसा से भी ऊपर उठ करके जाओगे तो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे ईर्षा करेंगे। ईर्षा समुद्र में, ये सिंह का समुद्र में रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ईर्षा हमेशा बड़े बड़े लोगों के भीतर ही ज्यादा पाई जाती है। छोटे व्यक्ति क्या ईर्षा करेंगे किसी से? जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो अपने से ऊपर किसी को उड़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते कि आजकल ये बहुत ऊपर उड़ रहा है, अब कैसे इसको गिराया जाए, उनका यही लक्ष्य होता है। इसी का नाम है मात्सर्य। मत्सर का मतलब क्या होता है? मत्तः अग्रे सरती, मुझसे इतना आगे निकल गया। तो अपने से ऊपर उड़ता हुआ जाता हुआ हम लोग किसी को देखना नहीं चाहते, हम ही सबसे ऊपर रहें, इसी का नाम ईर्षा है। दूसरे का उत्कर्ष सहा नहीं जाता। तो उसने पकड़ने की कोशिश करी, हनुमान जी ने मार मुक्का उसको ठिकाने लगा दिया। तो बड़े बड़े सागर में ये ईर्षा रूपी राक्षसी घुसी रहती है। इसलिए हम अपने हृदय के सागर को टटोलते रहें, कहीं ये ईर्षा रूपी निश्चरी हमारे भीतर तो नहीं घुस गई। जब किसी की प्रशंसा या किसी
की तरक्की हम देखें तो हमारे भीतर ये आनंद आना चाहिए कि वाह, ठाकुर जी की कैसी कृपा बरस रही है, ये व्यक्ति हमारे देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया। हे प्रभु, आप ऐसी सब पर कृपा बरसाते रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। दुनिया में कोई दुखी न रहे, सबका मंगल हो, सब सुखी हो। ये भाव आपके भीतर आता है तो आपका हृदय सागर महान है, विशाल है। और यदि ये विचार आता है कि ये ऊपर क्यों उड़ रहा है, तो समझ लो आपके भीतर निश्चरी सिंह का बैठी है, इसको मारना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, तूने उनके पैरों को पकड़ा है जिनके ऊपर किसी की छांव नहीं, उनकी छांव तू पकड़ती है, पर मेरे ऊपर तो राम जी की छाया है, कृपा की छाया है। उस छत्र छाया जिसके सिर पर हो, उसे तू क्या मारेगी। एक मुक्का में सिंह का वध कर दिया। फिर लंकिनी आई। सोने के किले को ढाना बहुत मुश्किल है, और ये लंका सोने की है। इस सोने की लंका में भी हनुमान जी छोटे बन करके ही प्रविष्ट होने का प्रयास किए। लंकिनी ने कहा, ए चोर, कहां जा रहा है। चोर कह के हनुमान जी को ललकारा। हनुमान जी ने एक मुक्का मारी, रुधिर बमन करती हुई धरती पर गिरी, और उसकी जितना जो रजोगुण भरा था वो रक्त के रूप में निकल गया। हनुमान जी ने कहा, झूठ बोलती है, तू चोरों को खाती है, तो सबसे बड़ा चोर तो लंका का स्वामी तेरा रावण है, उसको क्यों नहीं खाया अभी तक तूने। मुझसे कहती है, मोर आहार जहां लग चोरा। मैं तुझे चोर लगता हूं, और वो त्रिय चोर तुम्हारा स्वामी रावण है, उसको देख के तुम्हें भूख नहीं लगी। एक मुक्के में उसको वैराग्य हो गया। बोले, मेरे को जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे थे तो मैं भी वहां थी। मुझको बुला के कहा, सुनो, जिस दिन एक बंदर की मुष्टिका का प्रहार तेरे सिर पर हो, उस दिन समझ जाना कि निशाचरों का संहार शुभारंभ हो गया। तो अब मैं समझ गई, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो रामदूत का दर्श मुझे प्राप्त हुआ, और बड़ा बड़ी सत्संग हुआ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, एक अंग तूलन ताहि सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। ये सत्संग हुआ। हनुमान जी सब प्रकार का सत्संग जानते हैं, केवल वाणी से ही बोल करके सत्संग नहीं करते, हाथ का थप्पड़ मार के भी सत्संग करते हैं। और तब पवन सुत से कहा कि प्रविश नगर कीजय सब काजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितनाई, गोपद सिंधु अनल सितनाई। गरल सुधा, ठाकुर जी की कृपा जब जीव पर होती है तो उसके लिए गरल कहते हैं जहर को। जहर अमृत का काम करने लगता है, शत्रु मित्र की भाषा बोलने लगता है, अग्नि शीतल हिमालय जैसी हो जाती है। और हनुमान जी के चरित्र में हुआ। गरल सुधा, अहिन की माता सुरसा जो अपने बच्चों को भी खा जाती है, सर्पणी भूख लगने पर अपने बच्चों को भी खा सकती है, पर वो अहिन की माता, सांपों की मां, आज आशीर्वाद दे के हनुमान जी को गई है। तो गरल ने सुधा का काम किया कि नहीं, विष बमन करने वाली ने अमृत बरसाया कि नहीं। गरल सुधा रिपु करय मिताई, रिपु मित्र बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है। जो लंकनी पहरेदारनी थी लंका की, वही लंकिनी कह रही है, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाइए, आप प्रेम से अपना काम कीजिए, नगर में प्रवेश कीजिए। तो जो लंकनी निशाचरों के पक्ष की थी, लंका की रक्षा करने वाली थी, वो आज हनुमान जी के अनुकूल बन के प्रवेश करा रही है। अब समय पूरा हो गया है, इसलिए अब संकेत में केवल 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। तो तुरंत हनुमान जी को प्रवेश दिया, और आगे जब हनुमान जी को विभीषण जी मिले तो विभीषण जी ने भी सारी जुगत बताई कि कैसे कैसे तुम जानकी तक पहुंचोगे। तो सगा शत्रु का भाई आज तुम्हारा सहायक बन के मार्गदर्शन दे रहा है। रिपु करई मिताई, ये शत्रु ने मित्रता का व्यवहार किया कि नहीं। और
गरल सुधारि पु करई मिताई, गोपद सिंधु, गाय के पैर के गड्ढे के बराबर समुद्र हो जाता है जो हनुमान जी के लिए हो गया। इतना विशाल समुद्र एक छलांग में पार कर गए। और अनल शीतलाई, अनल माने अग्नि, शीतल हो जाती है, वो आगे चल के हो ही गई है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए माचिस लगाई थी, परंतु हनुमान जी की पूंछ का बाल बांका नहीं हुआ और रावण की पूरी लंका जल करके स्वाहा हो गई। और केवल विभीषण जी का घर बचा, बाकी सबके घर स्वाहा हुए। क्यों? बोले हम लोग कभी कभी भारत में जब यज्ञ आदि होते हैं ना, तो चंदा लोग मांगते हैं, चंदा करके फिर विशाल यज्ञ होता है, और जिसके यहां से जितना ज्यादा चंदा आता है उसके यहां उतना ही ज्यादा प्रसाद जाता है। तो हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाने की भूमिका बनी तो सबने अपने अपने घर से कपड़े बांधने चालू किए। रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे शहर में न तेल बचा, न घी बचा, न कपड़ा बचा, सबने हनुमान जी की पूंछ में लपेट दिया। तो हनुमान जी ने कहा जिसने जितना सहयोग दिया था उनके घर प्रसाद भी मैं उतनी मात्रा में पहुंचाऊंगा। विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया था, इसलिए उनके यहाँ प्रसाद भी नहीं पहुंचा, और सबको हनुमान जी ने अच्छी तरह से प्रसाद बांटा। पूरी लंका को जला के भस्मसात कर दिया और लौट करके सारे बानर भालुओं के साथ मिलकर के राम जी के श्री चरणों में उपस्थित हो गए। चारों तरफ हनुमंत लाल जी की जय जयकार हो रही थी। बोल बजरंग बली की। सुग्रीव को पता चला तो हृदय से लगा के हनुमान जी की महिमा गाई। यहां तक कि राम जी को पता चला तो राम जी ने भी हृदय से लगा करके हनुमान जी को खूब बधाई देते हुए प्रशंसा करी। हनुमान जी अब डर गए कि और प्रशंसा करें तो कोई बात नहीं, प्रभु भी प्रशंसा कर रहे हैं मेरी, जबकि काम कराने वाले तो यही हैं और प्रशंसा मेरी कर रहे हैं। हनुमान जी चरणों में गिर गए। त्राहि माम त्राहि माम। भगवान बोले शत्रुओं के बीच में तो त्राहि त्राहि नहीं करी, और आज अपनों के बीच में तुम्हें त्राहि माम, ऐसा कौन सा संकट आ गया जो त्राहि त्राहि कर रहे हो भाई? हनुमान जी बोले शत्रुओं के बीच में कोई डर नहीं है, मुझे डर अपनों के बीच में लगता है। क्यों? बोले शत्रु हमेशा दोष देखते हैं, गुण नहीं देखते, और जब व्यक्ति आपके दोष गिनाता रहे तो आपको कभी अभिमान नहीं आएगा, और मित्र हमेशा गुण की प्रशंसा करते हैं। जो स्वजन बांधव आत्मीय जन होते ना, वो तारीफ बहुत करते हैं। तो सरकार जब प्रशंसा होती है तभी खतरा ज्यादा होता है। मुझे याद है सरकार आपने नारद जी की प्रशंसा करी कि तुमने कामदेव को जीत लिया, कमाल कर दिया। वो प्रशंसा सुनकर के आपसे इतने फूल गए कि 1 मिनट में आपने उन्हीं नारद जी को विश्वमोहिनी का रूप दिखा करके ऐसा पागल बनाया कि बेचारे सुंदर से बंदर बन करके भागते फिरे। तो सरकार आपने प्रशंसा उनकी करी तो उन्हें सुंदर से बंदर बनाया, हम तो वैसे ही बने बनाए बंदर हैं। अब आप प्रशंसा करके हमको भगवान जाने क्या बनाओगे, इसलिए आपके चरणों में पहले ही गिर जाता हूं कि आप कहीं और गिराओ, उससे पहले मैं ही आपके चरणों में गिरा जाता हूं। सरकार मुझे बचाओ, ये प्रशंसा से मुझे बड़ा डर लगता है। भगवान बोले तो ठीक है हनुमान, मैं कोई झूठी तारीफ तो नहीं कर रहा, किसी की बहुत ज्यादा मिथ्या प्रशंसा नहीं करना चाहिए, पर जो प्रशंसनीय है उसकी तो प्रशंसा करनी ही चाहिए। क्या तुमने समुद्र को पार नहीं किया, ये सत्य नहीं है? हनुमान जी बोले बिल्कुल सत्य नहीं। अच्छा, तो बिना समुद्र पार किए लंका पहुंचे कैसे? हनुमान जी बोले हमको तो जहाज मिल गया था, सो बैठ के चले गए। बंदर सब चक्कर में हमने तो वहां कोई जहाज नहीं देखा था, जहाज होता तो हम ही ना चले जाते। भगवान बोले हनुमान तुम बताओ ये कौन सा जहाज तुम्हें मिला था? बोले सरकार आपने ही तो दिया था। इतने बंदरों में सिर्फ आपने मुझे को अपने पास बुलाया और अपने हाथों से दिव्य मुद्रिका प्रदान करते हुए कहा कि बेटा जाओ जानकी जी से मिलकर पता लगा के आओ। मैं उसी वक्त समझ गया कि यह काम आप मेरे द्वारा ही करवाएंगे, और उसी मुद्रिका के जहाज पर बैठ के मैंने मार दी छलांग। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। उस जहाज पर मैं पार हो गया, पर वहां जाके जब माताजी को मैंने मुद्रिका सौंप करके विश्वास दिलाया तो मैं घबराया कि मेरा जहाज तो यहीं रह गया, मुझे तो वापस भी लौट के जाना है। तो वहां का कार्य से जब मैं निवृत्त हुआ
तो मैंने माताजी से निवेदन किया, माताजी मुझे पार भी जाना है। तो माँ ने तुरंत चूड़ामणि उतार के हमको दे दी और कहा, बेटा उधर तुम पिताजी के जहाज पर बैठ के आओ, अब इधर माताजी की कृपा के इस जहाज पर बैठ के उस तरफ जाओ। तो ले मुदरी बा पार गई और चूड़ामणि या पार, और सीय बिरह लंका जरी, सो सब कृपा तुम्हार, सो सब कृपा तुम्हार। तो प्रभु इधर से आपकी कृपा के बल पर गया, उधर से माता की कृपा के बल पर आया, और किशोरी जी के बिरह की आग में ही सारी लंका जल गई, मैं तो एक निमित्त बन गया। भगवान बोले, निमित्त ही सही, पर तुमने मेरी आज्ञा के बिना, मेरी अनुमति लिए बिना आग लगाई कैसे, लंका को जलाया क्यों? हनुमान जी बोले, ये तो चक्कर में पड़ गए हम। हनुमान जी बोले, सरकार क्षमा कीजिए, मालिक लोगों को इतना काम होता है कि वो एक बार में सारी बातें बताना कभी कभी भूल जाते हैं। क्या मतलब? बोले, मुझे लगा, मुझे तो इतना ही पता था कि मुझे माता जी का पता लगाना है, तो मैंने पता लगा लिया। अब तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। मैं वहां बैठ करके सोच ही रहा था कि पता तो लग गया माता जी ये बैठी है, अब आगे क्या करना है, पता लगा के वापस चलूं कि कुछ और भी काम करूं। मैं ये तर्क वितर्क कर ही रहा था कि उसी समय मैंने त्रिजटा का स्वप्न सुना। वो भी आपकी बड़ी भक्त थी महाराज। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उसने सब राक्षसियों को बुला के देखा, बुला के अपना स्वप्न सुनाया। सुनो सुनो, आज मैंने एक सपना देखा। क्या? बोले, सपने बानर लंका जारी। इतना सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, और मैंने सोचा कहीं हमको प्रभु इशारा तो नहीं करे कि बेटा जल्दी जल्दी में बताना भूल गया, इसलिए भक्त के मुख से मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम्हें ये काम भी निपटाना है। भक्त के हृदय से भगवान बोलते हैं। जैसी उसने कहा सपने बानर लंका जारी, तो मैं समझ गया ये काम भी शायद मुझे करना होगा। फिर मेरे मन में दुविधा आई कि और भी तो बंदर हैं, इसमें मेरा नाम तो नहीं हो सकता किसी दूसरे बंदर को भेज दिया हो। तो बाद में मुझे कन्फर्म हुआ कि उसने कहा कि यह सपना में कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिनचारी। बस ये 2-4 दिन में ये स्वप्न मेरा सत्य होने वाला है, क्योंकि सुबह का स्वप्न है। तब मैंने कन्फर्म कर लिया कि 2-4 दिन में तो दूसरा बंदर कोई नहीं आने वाला, क्योंकि सबने अपना अपना बल बखान किया और सब समुद्र के उस पार हैं, इस पार तो अकेले बंदर के नाम पर हम ही हैं। फिर भी 99% तो हम कन्फर्म हो गए कि यह काम हमको करना है। 1% जो थोड़ा सा संदेह रह गया कि हमारा नाम नहीं है तो करें कि न करें, 100% कन्फर्म तब हो गए जब रावण ने ही हमको बंदी बनवा करके मेघनाथ के द्वारा बुलवा के जबरदस्ती हमारे पूंछ में आग लगा दी। अब हम चाहें या न चाहें आग तो हमें लगानी पड़ेगी। मैंने तो किसी से माचिस नहीं मांगी, न तेल मांगा, न कपड़ा मांगा। लोगों ने अपने हाथ से ही मेरे पूंछ में कपड़े बांधे, अपने हाथ से ही तेल पीपा घी के डाले और अपने हाथ से ही माचिस जलाई। अब सरकार आप ही बताओ, किसी बंदर को या पूंछ में आग लगा दे तो वो शांति से बैठा जलेगा क्या? बंदर तो वैसे ही कभी चंचल होता है। तो मेरी पूंछ में आग लगी तो मैं तो बचाने के लिए भागा। अब एक अट्टाली से दूसरी अट्टालिका पर भागता फिरा के पानी मिले तो मैं कूदूं। अब मेरी पूंछ की आग फैलती चली गई एक दूसरे अट्टालिका पर, और जब तक मेरी पूंछ जलने का नंबर आता तब तक तो मुझे समुद्र मिल गया और मैं धड़ाम से कूद पड़ा। तो मेरी पूंछ का तो बाल बांका भी नहीं हुआ महाराज। उन्हीं की लंका, उन्हीं की माचिस, उन्हीं के कपड़े, उन्हीं का तेल और उन्हीं का घर, सब जलाने वाले आप ही हो महाराज, क्योंकि सबके प्रेरक प्रभु आप ही होते हैं। आपने जैसी प्रेरणा दी वैसा उन्होंने किया, और मैं तो प्राण बचाने के लिए भगा सो पूंछ की आग अपने आप ही लग गई। ये हनुमान जी की विशेषता है कि इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद में भी कार्यकर्ता ही बन के रहते हैं। कर्म करने का कर्तृत्वाभिमान कभी नहीं होने देते। ऐसी प्रवृत्ति हमारे जीवन में आनी चाहिए। हम काम कितने भी ऊंचे करें और कार्यकर्ता ही बन के रहें। कर्तृत्व का अभिमान यदि हमारे भीतर जाग जाएगा तो फिर हम इस भवाटिबी में भटकते रह जाएंगे। हनुमान जी की तरह कार्य भी करो और कीर्तन भी करो। राम काज भी हनुमंत लाल जी करते हैं और राम जी का सदैव नाम संकीर्तन करते रहते हैं।
हनुमंत लाल जी की भक्ति ही ऐसी थी कि वह सदैव सिर्फ भगवान श्री राम जी के नाम का जप करते रहते थे, उन्हीं के नाम में मस्त रहते थे। उनका कोई आदेश होता था उसे उन्हीं के भक्ति, उन्हीं की पूजा समझ के उसे किया करते थे और इतने तल्लीनता से वह यह कार्य करते थे कि वह भी एक प्रकार से भक्ति ही हो जाती थी। तो हर क्षण प्रभु के नाम का सुमिरन, यहाँ तक कि मूर्छावस्था में भी उनके मुख से राम नाम ही निकलता था। तो इतनी भक्ति की पराकाष्ठा या कह सकते हैं कि भक्ति की पूर्णता हमें हनुमान जी के चरित्र में देखने को मिलती है। किस प्रकार से एक भक्त को अपने प्रभु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, यह हमें हनुमान जी के चरित्र में देखने को मिलता है। इस संसार में मानव को किस दिशा में चलना चाहिए, यह सब हमको दृष्टांत के रूप में प्रभु ने अपनी कथाओं में बताया। यदि आप भक्त बनना चाहते हैं तो भक्ति के क्या क्या नियम कानून होते हैं, सब चीज़ आप हनुमंत लाल जी के चरित्र में देख सकते हैं और उनके चरित्रों का अनुसरण करके आप प्रभु की भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं भक्तों। तो इस तरह से भगवान नाम जप करते रहिए प्रभु का और अपने मन को ईश्वर में लगाएं भक्तों। श्री राधे। जो गड़बड़ लगा हो वो हमें वापस कर दीजिएगा। आइए मिलकर के प्रभु का नाम लेकर के वाणी को विश्राम दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय